इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 26। शीता के शब्दों ने सभी को कुछ देर के लिए चुप करा दिया। उपस्थित लोगों में ऋषि ताल का साधना स्तर और शक्ति सबसे अधिक थी। उसने पहले ही कह दिया था कि उसे दीर्घायु फूल चाहिए, इसलिए कोई भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं था। लेकिन शीता ने इस समय ये कहा, इसलिए वह स्पष्ट रूप से ऋषि ताल के खिलाफ जाना चाहती थी। ऋषि ताल के खिलाफ लड़ना, जो आत्मा अवस्था के शिखर पर था। अंत में न केवल वह खुद को अपमानित करेगी, बल्कि वह मर भी सकती है। मनीष पटेल और अन्य लोगों ने चुपके से अपना सिर हिलाया। सबके सामने खड़ी लड़की इतनी अज्ञानी व्यक्ति नहीं लग रही थी। ऋषि ताल मदद नहीं कर सका, लेकिन उपहास किया। तुम दीर्घायु फूल क्यों चाहते हो? शीता के चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। क्योंकि मैं अपनी आत्मा जड़ को फिर से बनाना चाहता हूं और अपनी खोई हुई साधना प्रतिभा को पुनः प्राप्त करना चाहता हूं। सभी ने समझदारी भरे भाव प्रकट किए। कोई आश्चर्य नहीं कि यह लड़की दीर्घायु फूल पाना चाहती थी। वह कभी एक मार्शल आर्टिस्ट थी। ऋषि ताल ने शीता को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। ऐसा लगता है कि तुम एक कहानी वाली व्यक्ति हो। बोलो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस संप्रदाय से हो? उसकी हड्डियों में जिद्दीपन को महसूस करते हुए ऋषि ताल उसमें दिलचस्पी लेने लगी। शीता ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, मैं शीता हूं, महान सिंधु साम्राज्य के मामालिंग कबीले से। ये सुनकर ऋषि ताल, मनीष पटेल और क्रिम्सन निम्बस स्वर्ग के अन्य लोगों को अचानक एहसास हुआ। महान सिंधु साम्राज्य क्रिम्सन निम्बस स्वर्ग में एक मध्यम आकार का साम्राज्य था और महान सिंधु साम्राज्य की मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे प्रसिद्ध मामालिंग कबीला था। यह अफवाह थी कि मामालिंग परिवार 8000 वर्षों से अस्तित्व में था और एक प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार था। क्रिम्सन निम्बस हेवन की पूरी मार्शल आर्ट दुनिया में भी वे एक प्रभावशाली परिवार थे। बेशक क्रिम्सन निम्बस हेवन में मामालिंग परिवार में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति परिवार की पूर्व बेटी शीता थी। जब शीता 3 साल की थी तो उसे एक दुर्लभ 5 तत्व आध्यात्मिक जड़ होने का पता चला था। उसकी साधना प्रतिभा ने उसे अद्वितीय बना दिया। मामालिंग परिवार ने अतीत में उसे अपने भविष्य के नेता के रूप में भी माना था और क्रिम्सन निम्बस हेवन की मार्शल आर्ट दुनिया में एक और उज्ज्वल सितारा। यह इस हद तक था कि महान सिंधु साम्राज्य के राजा ने व्यक्तिगत रूप से मामालिंग परिवार का दौरा किया और उसे क्राउन प्रिंसेस बनाना चाहते थे। वह भविष्य में क्राउन प्रिंस को सिंहासन सौंप देगा और उसे महान सिंधु साम्राज्य की सही महारानी बनने देगा। वह प्राचीन मार्शल परिवारों का भविष्य का सितारा और महान सिंधु साम्राज्य की भावी महारानी थी। पूर्व शीता के लिए ऐसा दर्जा वास्तव में गौरवशाली था। दुर्भाग्य से महान सिंधु सम्राट द्वारा विवाह अनुबंध दिए जाने के आधे साल बाद शीता ने रातों रात अपनी पंचतत्व आत्मा जड़ खो दी। पलक झपकते ही वह एक ऐसा कचरा बन गई जिसे खेती नहीं की जा सकती थी। हालांकि मामालिंग परिवार ने इस मामले को छिपाने की पूरी कोशिश की, फिर भी सच्चाई को छिपाना असंभव था। महान सिंधु साम्राज्य के सम्राट को इस बारे में पता चला। महान सिंधु साम्राज्य के राजा ने तब राजकुमार से सगाई तोड़ने और अपने सभी पिछले वादों को रद्द करने के लिए कहा और मामालिंग परिवार को भारी झटका लगने के बाद वे इस झटके से उबर नहीं पाए। यह महान सिंधु साम्राज्य और यहाँ तक कि पूरे क्रिम्सन निम्बस हेवन का मजाक बन गया था। तो वह महिला जिसे राजकुमार ने छोड़ दिया था, वह तुम थी। ऋषि ताल ने थोड़ा सिर हिलाया। शीता ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। वरिष्ठ ऋषि, मुझे केवल प्रतिस्पर्धा करने का मौका चाहिए। कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। वरिष्ठ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी बात कहने के योग्य हो? ऋषि ताल ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। शक्ति के मामले में मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं सिर्फ पूरी ताकत लगा सकती हूं। शीता ने दांत पीसते हुए कहा। भोली और बचकानी, ऋषि ताल ने डांटा। अगर कुछ और होता तो मैं तुम्हारी दया के कारण कुछ रियायतें देता। हालांकि दीर्घायु फूल ऐसी चीज है जिसे मुझे पाना ही होगा। जो कोई भी इसे छीनना चाहेगा वह मेरा दुश्मन होगा। तुम सिर्फ एक औरत हो। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। चले जाओ। एक भयानक दबाव अचानक प्रकट हुआ और शीता पर टूट पड़ा। शीता का चेहरा पीला पड़ गया और उसके पैर कांपने लगे क्योंकि वह कुछ कदम पीछे हटी और लगभग गिर गई। ऋषि ताल के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण भाव दिखाई दिया। तुम मेरी एक नज़र भी नहीं रोक सकते। तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? 10,000 जानवरों की पर्वत श्रृंखला में वे राक्षस जानवर मेरे जितने दयालु नहीं हैं। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा ताकि तुम जीवित रह सको। जब वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा कि शीता कितनी हताश है तो वे उसे इस तरह देखना बर्दाश्त नहीं कर सके। मनीष पटेल ने आगे बढ़कर उसे सांत्वना दी। छोटी बच्ची, संप्रदाय के नेता ऋषि सही कह रहे हैं। रहस्यवादी क्षेत्र अज्ञात खतरों से भरा हुआ है। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, भले ही हमारा सामना उच्च स्तरीय राक्षस जानवरों से हो, हम केवल भाग सकते हैं। तुम्हारी बात तो दूर रही। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। शीता, उसकी आंखों में आंसू भर आए, उसने धीरे से अपना सिर उठाया। ऐसा कहा जाता था कि दीर्घायु फूल का रहस्यवादी क्षेत्र हर कुछ वर्षों में एक बार ही प्रकट होता है। उसने यहाँ आने के लिए पहले ही बहुत प्रयास किए थे, लेकिन अब ऋषि ताल जैसा विशेषज्ञ उसके सामने बाधा बन रहा था और वह पूरी तरह से असहाय थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे एक गरीब जीवन जीना है और पूरे मामालिंग परिवार को दूसरों द्वारा उपहास करते देखना है? शीता का दिल अनिच्छा और दर्द से भर गया।
उफ्तिल्द धमाका। इस समय एक विशाल काली आकृति अचानक आकाश से उतरी और भीड़ के बीच में आ गिरी। सभी ने अपनी निगाहें एकाग्र की और देखा कि यह एक बहुत बड़ा लॉसिंग राक्षस था। जब उन्होंने लॉसिंग राक्षस की पुतलियों और उसके शरीर पर पेड़ की शाखाओं को देखा तो सभी चौंककर चिल्ला उठे। एक 9वीं कक्षा का लॉसिंग राक्षस। हे भगवान, केवल आत्मा अवस्था के शिखर पर कोई ही इस स्तर के राक्षस जानवर से निपट सकता है। एक पेड़ की शाखा ने इसकी छाती को छेद दिया। मुझे डर है कि आत्मा अवस्था के शिखर पर कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है न? लॉसिंग की त्वचा कांसे की है और हड्डियां लोहे की हैं। इसे घायल करना बेहद मुश्किल है। किस पावरहाउस ने इसे मारा? ऋषिताल सहित सभी लोग अपने सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गए। यदि मानव दुनिया में रैंक 9 का लॉसिंग राक्षस रखा जाता तो वह आत्मा अवस्था के शिखर पर कोई होता। जहां तक अज्ञात पावरहाउस की बात है, उसने इसे एक पेड़ की शाखा से छेद दिया। ऐसी क्षमता वाकई चौंकाने वाली थी। मुझे डर है कि केवल सम्राट क्षेत्र के साधक ही इस तरह के लोहे के शेर राक्षस को मार सकते हैं, ऋषिताल ने बड़बड़ाया। इस समय एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। पिताजी, मैंने इसे सामने गिरते देखा। कुछ ही देर बाद सफेद कपड़े पहने एक सुंदर आदमी 4 छोटी लड़कियों के साथ सबके सामने आया, जो चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी दिख रही थीं। अनन्या और बाकी लोग सदमे में लोहे के शेर की लाश के चारों ओर इकट्ठा हो गए। वाह, ये पहले से ही मर चुका है। मुझे लगा कि यह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह पिता के हमलों का सामना करने में असमर्थ होगा। अनन्या और रिया बेहद हैरान थीं। उनकी बातें सुनकर सभी लोग सदमे में राजमहरा की ओर देखने लगे। ऋषिताल और मनीष पटेल ने भी विस्मय प्रकट किया। ऐसा लग रहा था कि इस लोहे के शेर राक्षस को इस सुंदर आदमी ने मार दिया था। दूसरा पक्ष कौन था? वह इतना छोटा और इतना शक्तिशाली क्यों था? भीड़ से एक भूरे सफेद लबादे में एक आदमी बाहर आया और राजमहरा के सामने झुका। तो ये कॉन्सर्ट है? नमस्कार, कॉन्सर्ट, राजमहरा ने पूछा। आप कौन हैं? उस आदमी के चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। मैं जतिन हूँ, वाइड्य इंस्टीट्यूट से। कुछ दिन पहले मैंने साहित्यिक चर्चा के दौरान कॉन्सर्ट के सुरुचिपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा की, इसलिए मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। मैं समझ गया, राजमहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। उनकी बातचीत सुनकर ऋषिताल और अन्य लोग विस्मय में थे। व्हाइट डियर इंस्टीट्यूट उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में एक प्रसिद्ध कन्फ्यूशियस अकादमी थी। जतिन ने राजमहरा को कॉन्सर्ट कहा था, जिसका मतलब था कि राजमहरा उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की महारानी का आदमी था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह व्यक्ति इतना आत्मविश्वासी, सुंदर और भयानक रूप से मजबूत है। तो वह महारानी मिस्टिक आइस का आदमी है। ऋषिताल और अन्य लोग प्रबुद्ध हो गए। अध्याय 27। मैं क्रिम्सन निम्बस संप्रदाय का ऋषिताल हूँ। नमस्कार, उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी। ऋषिताल जल्दी से आगे बढ़ा और झुक गया। भले ही वह क्रिम्सन निम्बस स्वर्ग का व्यक्ति था, उसके पास राजमहरा को प्रणाम करने की पहल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वास्तव में ऋषिताल की राय में उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी से मिलना पहले से ही उसका सम्मान था। हालांकि विंडमून संप्रदाय क्रिम्सन निम्बस स्वर्ग में कुछ हद तक प्रसिद्ध था, लेकिन उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी की तुलना में ये दुनिया से अलग था। वे केवल उसकी ओर देख सकते थे। ऋषिताल को झुकते देख मनीष पटेल और अन्य लोग जल्दी से आगे बढ़े और एक एक करके झुक गए। क्रिम्सन निम्बस ग्रेट स्वॉर्ड संप्रदाय के मनीष पटेल उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी को नमस्कार करते हैं। क्रिम्सन निम्बस हेवन मिस्टिक सेक्ट के वांग वैन्यांग ने नॉर्थ मिस्टिक हेवन की संगिनी का अभिवादन किया। ये देखकर सीता का शरीर फिर से कांप उठा। उसने अपने सामने खड़े सुंदर आदमी की ओर देखा। अभी अभी मेरे प्रति आक्रामक ऋषिताल भी उसके सामने नतमस्तक था। उसके जैसा आदमी वास्तव में एक उच्च और शक्तिशाली अस्तित्व है। उसकी तुलना में महान सिंधु साम्राज्य के राजा और युवराज क्या हैं? सीता अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। उस समय विवाह अनुबंध उसका इरादा नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि थिमालिंग परिवार के मुखिया, जो उसके पिता थे, ने परिवार के हितों की खातिर उसे युवराज से शादी करने के लिए मजबूर किया। अप्रत्याशित रूप से जब उन्होंने सुना कि उसकी साधना का स्तर और आत्मा की जड़ें चली गई हैं, तो महान सिंधु साम्राज्य के संप्रभु और युवराज ने तुरंत अपना दृष्टिकोण बदल दिया। उनके जैसे तुच्छ लोग खुद को कुलीन कहलाने के योग्य कैसे हो सकते हैं? वे उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी के सामने कुछ भी नहीं थे। हाँ, राजमहरा ने शांति से उत्तर दिया। उनके प्रकट होने से पहले उनकी आध्यात्मिक भावना पहले से ही उस क्षेत्र को घेर चुकी थी जहां हर कोई था। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ऋषिताल ने सीता को धमकी दी थी, इसलिए उन्हें ऋषिताल के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। हालांकि इससे उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन राजमहरा स्वाभाविक रूप से उन लोगों को नीची नज़र से देखते थे जो कमजोरों को धमकाना पसंद करते थे। पिताजी, माँ ने कहा कि हर राक्षस जानवर में एक राक्षस कोर होता है। आपको क्या लगता है कि लॉसिंग राक्षस का राक्षस कोर कहाँ छिपा है? अनन्या राजमहरा के पास लौटी और पूछा। बेशक, यह उसके पेट में है। राजमहरा ने अपना छोटा सा सिर रगड़ा। रिया भी चली गई। माँ ने कहा था कि दानव कोर बहुत उपयोगी होते हैं। तो क्या वे दानव जानवरों द्वारा थूके गए थे या पैदा हुए थे? राधिका जल्दी से आगे बढ़ी और अपना हाथ उठाया। मुझे पता है, ये पैदा हुआ होगा। अनन्या, रिया और अलीशा ने एक साथ राधिका को देखा।
तुम्हें कैसे पता? जब राधिका ने देखा कि उसकी तीनों बहनों को कुछ भी नहीं पता, तो उसने तुरंत अपनी ठुड्डी को गर्व से ऊपर उठाया और नाक सिकोड़ते हुए कहा, क्योंकि मेरे कमरे में 9 स्केल पायथन में कई दानव कोर हैं। अनन्या और बाकी लोगों ने अपना सिर हिलाया। ये स्पष्ट रूप से एक सांप का अंडा है। राधिका ने दुखी होकर कहा, असंभव। पिछली बार जब मैंने 9 स्केल पायथन से पूछा था कि क्या उसने दानव कोर को जन्म दिया है, तो वह सिर हिलाता रहा और हाँ कहता रहा। अनन्या ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह तुम्हारे द्वारा धमकाए जाने से डरता है। रिया ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। माँ ने कहा कि 9 स्केल पायथन मूल रूप से बहुत क्रूर था। अब ये तुम्हारे द्वारा धमकाए जाने के कारण एक अच्छा बच्चा बन गया है। अलीशा ने सिर हिलाया। ये सही है, ये राक्षस जानवर तुमसे मुठभेड़ करने के लिए बहुत बदकिस्मत हैं। राजमेहरा ने अपनी बेटी की पूरी बातचीत सुनी और हंसे बिना नहीं रह सके। ऐसा लग रहा था कि डोंगहुआंग जियू ने अपनी बेटियों को केवल राक्षस कोर का उल्लेख किया था, लेकिन उन्हें विस्तार से राक्षस कोर के बारे में नहीं बताया। ऐसा लग रहा था कि अगर उसके पास समय होता तो उसे उन्हें राक्षस जानवरों के बारे में विस्तार से बताना पड़ता। ऋषि ताल अपने हाथ में एक शुद्ध सफ़ेद गेंद लेकर चले गए। यह गेंद एक अंडे के आकार की थी और इसके चारों ओर 9 सुनहरी रोशनी घूम रही थी। दूर से भी वे अभी भी इससे निकलने वाली तीव्र आभा को महसूस कर सकते थे। पत्नी, ये लौह सिंह राक्षस का दानव कोर है, ऋषि ताल ने सम्मानपूर्वक कहा। उसे लगा कि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी के रूप में राजमेहरा स्वाभाविक रूप से दानव कोर को पुनः प्राप्त करने जैसे छोटे मामले पर व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई नहीं करेगा। उसने दानव कोर को बाहर निकालने और राजमेहरा के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करने का अवसर लिया। वाह, तो दानव कोर ऐसा ही है। ये बहुत दिलचस्प लग रहा है। अनन्या और अन्य लोग चौंक गए। राजमेहरा मुस्कुराए। अगर आपको ये पसंद है तो इसे ले लो। अनन्या ने सिर हिलाया और ऋषि ताल के हाथ से दानव कोर ले लिया। फिर चारों छोटी लड़कियां एक साथ इकट्ठी हुईं और चौड़ी आंखों से दानव कोर का अध्ययन किया। मनीष पटेल और अन्य लोगों ने उस दानव कोर को ईर्ष्या से देखा। टियर 9 दानव जानवर का दानव कोर निश्चित रूप से साधना की दुनिया में एक अमूल्य खजाना था। यदि कोई इसे परिष्कृत और आत्मसात कर सकता है तो वह निश्चित रूप से कम आधे प्रमुख साधना अवस्था से तुरंत आगे बढ़ जाएगा। ये निश्चित रूप से कम आधे साधना अवस्था से बढ़ जाएगा। हालांकि ये चीज़ मूल रूप से उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी की थी। चाहे वे कितने भी लालची क्यों न हो, उन्होंने कोई भी बुरा विचार रखने की हिम्मत नहीं की। इस समय एक छोटी सी आकृति अचानक राजमेहरा की ओर बढ़ी और उसके सामने घुटने टेक दिए। सीता ने विनती की, महाराज कृपया मुझे इस रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने दें। राजमेहरा ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। रहस्यवादी क्षेत्र खतरनाक और अप्रत्याशित है। उन्होंने आपको पहले ही बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है, तो आप अभी भी प्रवेश करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? ऋषि ताल और अन्य लोगों के भाव काफी बदल गए। ये पता चला कि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी ने अभी जो कुछ भी कहा था वह सब सुन लिया था। उनकी क्षमताएं वास्तव में प्रभावशाली और डरावनी थीं। क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे माता पिता खुद के लिए खड़े हों। मैं चाहती हूं कि मेरा परिवार अपनी गरिमा वापस पा ले। सीता ने अपना सिर जमीन पर पटक दिया। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि तुम मुझे एक मौका दो। अगर मैं सफल हो गई तो मैं तुम्हें अपनी जान देकर भी चुका दूंगी। राजमेहरा ने उसकी आंखों में एक अवर्णनीय हठ और दृढ़ संकल्प देखा। राजमेहरा ने पहली बार किसी महिला की आंखों में ऐसी अदम्य इच्छाशक्ति देखी थी। तुमने जो कारण बताए हैं उनके अलावा तुम जो सबसे ज्यादा करना चाहती हो वह है अपनी प्रतिभा को फिर से पाना और फिर महान सिंधु साम्राज्य के सम्राट और युवराज को गलत साबित करना, है न? राजमेहरा ने मजाकिया अंदाज में पूछा। सीता ने घुटन भरी सांस ली। पहले तो मेरे मन में भी यही ख्याल आया था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि उनके जैसे लोग मेरे प्रयासों के लायक नहीं हैं। तो मैंने पहले ही यह विचार छोड़ दिया है। राजमेहरा ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि सीता झूठ नहीं बोल रही थी। राजमेहरा ने ऋषि ताल और बाकी लोगों को शांति से देखा और पूछा, आप लोग क्या सोचते हैं? ऋषि ताल और बाकी लोगों ने जल्दी से सिर झुकाया। सब कुछ आप पर निर्भर है, पत्नी। एक शक्तिशाली व्यक्ति के सामने वे अपने आप कोई निर्णय लेने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। राजमेहरा की नज़र सीता पर पड़ी। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। धन्यवाद, पत्नी। सीता ने बहुत उत्साहित महसूस करते हुए जल्दी से सिर झुकाया। राजमेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया और अपनी नज़र उससे हटा ली। उसने सीता की मदद सिर्फ इसलिए नहीं की थी क्योंकि वह उसकी निर्दयता की प्रशंसा करता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करे। आखिरकार उनकी बेटियों के दिलों में उनकी एक बहुत ही शानदार छवि थी। अगर वह मदद करने को भी तैयार नहीं था तो फिर उसके और ऋषि ताल और कमजोरों को परेशान करने वाले दूसरे लोगों के बीच क्या अंतर था? एक आदर्श पिता की छवि उसकी बेटियों के दिलों में कलंकित नहीं हो सकती। जैसी कि उम्मीद थी, अनन्या और बाकी लोग खुशी से हंस पड़े जब उन्होंने राजमेहरा को उद्धारकर्ता के रूप में काम करते देखा। पिता वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ 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 हाँ। ऋषि ताल और बाकी लोग किसी कारण से शर्मा गए। अगर उन्हें पता होता कि उनका सामना कौनसत से होगा तो वे उसे अभी नहीं रोकते। अंत में यह अभी भी इसलिए था क्योंकि सीता ऐसी परिस्थितियों में कौनसत जैसे महान उपकारक से मिलने के लिए भाग्यशाली थी।
जैसे ही सभी भावनाओं से अभिभूत थे, घूमती हुई सुनहरी रोशनी अचानक फट गई और एक अत्यंत समृद्ध आध्यात्मिक आभा सुनहरी रोशनी के माध्यम से बाहर निकल गई। रहस्यमय क्षेत्र खुल गया है। अध्याय 28। जैसे ही आध्यात्मिक आभा बाहर निकली, सुनहरी रोशनी सैकड़ों गुना फैल गई। पलक झपकते ही सबके सामने एक विशाल गोलाकार सुनहरा प्रवेश द्वार दिखाई दिया। अनन्या, रिया, अलीशा और राधिका उत्सुक भावों के साथ तुरंत आगे बढ़ीं। तो ये रहस्यवादी क्षेत्र है। ये बहुत मजेदार लग रहा है। तुम लोगों को क्या लगता है कि वहाँ क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत लुभावना है। राजमेहरा आगे बढ़े और पूछा, क्या तुम लोग भी अंदर जाना चाहते हो? हाँ हाँ, छोटी लड़कियों ने तुरंत अपने हाथ उठाए और खुशी मनाई। ठीक है, पिताजी तुम्हें देखने के लिए अंदर लाएंगे। राजमेहरा ने तुरंत अपनी बेटियों की इच्छा पूरी की। पत्नी, कृपया आगे बढ़ो। ऋषिताल और अन्य लोग रहस्यवादी क्षेत्र के प्रवेश द्वार के सामने दोनों तरफ खड़े थे। किसी ने भी पहले प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। राजमेहरा ने दोनों छोटी लड़कियों का हाथ थामा और सबसे पहले रहस्यमय क्षेत्र में चले गए। ऋषिताल और बाकी लोग उनके पीछे पीछे चले गए, जबकि सीता भी तेजी से पीछे पीछे चली गई। रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद राजमेहरा ने देखा कि आसपास का स्थान बाहर से बिल्कुल अलग था। अलौकिक आध्यात्मिक धुंध की लकीरें रहस्यमय क्षेत्र को एक अलौकिक स्वर्ग जैसा बना रही थीं। इसके अलावा यहाँ के पेड़ और वनस्पति असाधारण रूप से मजबूत और ऊंचे थे और यह एक सच्चे अमर क्षेत्र की तरह था। पत्नी, तो अब हम अलग हो जाएंगे। ऋषिताल आगे बढ़े और झुके। वह फिलहाल दीर्घायु फूल के बारे में भूल गए। हालांकि ये रहस्यमय क्षेत्र बहुत बड़ा था और अभी भी कई अच्छे खजाने थे। ऋषिताल ने राजमेहरा को बधाई देने के बाद अपने संप्रदाय के सदस्यों को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए लाने की तैयारी की। मनीष पटेल और अन्य लोग भी सलाम करने के लिए आगे बढ़े। सीता ने फिर से राजमेहरा को प्रणाम किया। मैं आपकी महान दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। राजमेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। वह सीता की बस इतनी ही मदद कर सकता था। वह आगे क्या करेगी, यह उसकी चिंता का विषय नहीं था। इसके साथ ही सभी जाने के लिए तैयार हो गए। हुटिल्डा, स्थिति बदल गई। अचानक सभी के सामने सफ़ेद और काली रोशनी की दो किरणें प्रकट हुईं। जैसे ही वे प्रकट हुईं, रहस्यमय क्षेत्र जो अलौकिक लग रहा था और भी अथाह हो गया। आध्यात्मिक धुंध की सांद्रता एक आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई थी। उसमें होना आंखों पर पट्टी बांधने जैसा था और वे भ्रम में चारों ओर देखने लगे। भले ही राजमेहरा एक सम्राट क्षेत्र की शक्ति थे, लेकिन वे केवल 10 फीट के भीतर की चीज़ों को ही देख सकते थे। जब सभी को होश आया तो दो काली रोशनी पहले से ही एक विशाल ध्रुवीय पैटर्न में इकट्ठी हो गई थी। ध्रुवीय पेंटिंग के दो किनारे दो विशाल दरवाजों की तरह थे जो रहस्यमय क्षेत्र में जाने के रास्ते को अवरुद्ध कर रहे थे। ये नंगी आंखों से दिखाई दे रहा था। ध्रुवीय आरेख के काले और सफ़ेद प्रकाश के केंद्र में क्रमशः मृत्यु और जीवन शब्द चमक उठे। रहस्यवादी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु अनंतवंशी ने भौहें सिकुड़ीं। ये वास्तव में जीवन और मृत्यु का द्वार है। ऋषिताल ने उनकी ओर देखा और कहा, संप्रदाय गुरु अनंत, जीवन और मृत्यु का द्वार क्या है? अनंतवंशी जिस रहस्यवादी संप्रदाय से थे, वह संप्रदाय क्रिम्सन निम्बस स्वर्ग में अलौकिक घटनाओं में सबसे कुशल था। इसलिए ऋषिताल को भी उनसे इस तथाकथित जीवन और मृत्यु के द्वार के बारे में पूछना पड़ा। अनंतवंशी ने कहा, जीवन और मृत्यु का तथाकथित द्वार दो अलग अलग गुप्त क्षेत्रों का प्रवेश द्वार है। जीवन द्वार के पीछे की दुनिया अपेक्षाकृत साधारण है और ये लगभग वैसी ही है जैसी रहस्यवादी क्षेत्र हैं जिनका हमने अतीत में सामना किया था। लेकिन अगर यह मृत्यु द्वार है तो इसके पीछे की दुनिया बेहद खतरनाक होगी। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार अगर कोई गलती से मृत्यु के द्वार में प्रवेश करता है तो वह 9 नरकों के पार्गेट्री में भी गिर सकता है। यहाँ तक कि सम्राट दायरे के शक्तिशाली लोग भी मर जाएंगे। हिस्टिल्ड, अनंतवंशी के शब्दों ने सभी को चौंका दिया। पता चला कि जीवन और मृत्यु के द्वार के पीछे इतना बड़ा रहस्य था। अनन्या ने जीवन द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा, यह जीवन द्वार के साथ चिन्हित है। हम सीधे प्रवेश कर सकते हैं। अनंतवंशी ने अपना सिर हिलाया। राजकुमारी, आप यह नहीं जानती होंगी, लेकिन पोलत दाव में अंतहीन विविधताएं हैं। काला और सफ़ेद यिन और यांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे लगातार बदलते रहते हैं। इस पर जो दिखाया गया है वह जीवन द्वार है। उसके बाद यह एक आसान यात्रा नहीं हो सकती है। मुझे अंदर के रहस्यों को सुझाने के लिए सावधानीपूर्वक अनुमान लगाना और गणना करनी होगी। ये वास्तव में बहुत जटिल है। अनन्या चौंक गई। रिया ने अपना सिर हिलाया। लगता है अंदर जाना आसान नहीं होगा। अनंतवंशी मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, चिंता मत करो, मैं अंदर जाने का रास्ता ढूंढ सकता हूँ। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक सुंदर सुनहरा कंपास निकाला। ऋषिताल की आंखें चमक उठीं। क्या ये संप्रदाय का अंतिम खजाना है, युआन ओपनिंग कंपास? हाँ, अनंतवंशी ने सिर हिलाया। यह एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट रैंक खजाना है। यदि आप 3 तत्वों, आकाशीय तत्वों, राष्ट्रीय खजाना, ड्रैगन गेट और 8 अन्य तकनीकों को जोड़ते हैं तो आप निश्चित रूप से जीवन के असली द्वार का पता लगा पाएंगे। ऋषिताल, मनीष पटेल और अन्य लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया। अनंतवंशी की उपलब्धियों और इस युआन ओपनिंग कंपास के साथ इस ध्रुवीय जीवन और मृत्यु द्वार को तोड़ना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अनंतवंशी ने फिर युआन ओपनिंग कंपास को ध्रुवीय जीवन और मृत्यु द्वार के सामने लाया। कंपास की सुई तेजी से घूमने लगी।
कंपास पर रहस्यमयी सुनहरी रोशनी और गहरे प्राचीन अक्षर दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे सभी की आंखों के सामने एक सुनहरी आकाशगंगा दिखाई दे रही हो। अंदर का हर तारा बेहद तेज गति से बदलाव कर रहा था। क्रैक, युआन ओपनिंग कंपास की सुई अचानक रुक गई। मैंने इसे पा लिया। अनंतवंशी ने एक रहस्यमयी मुहर बनाई और ध्रुवीय जीवन और मृत्यु द्वार के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर इशारा किया। सुनहरी मुहर ने तेजी से ध्रुवीय पेंटिंग में प्रवेश किया और पलक झपकते ही उसे निगल लिया। इस समय उसके सामने प्रकाश की एक बड़ी सुनहरी गेंद दिखाई दी। देखने से ये रहस्यवादी क्षेत्र का प्रवेश द्वार था। पत्नी, कृपया आगे बढ़ो। अनंतवंशी प्रसन्न था। इस बार उसने उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी के सामने अपना नाम बना लिया था। अप्रत्याशित रूप से राजमहरा ने कोई हरकत नहीं की। इसके बजाय उसने अपना हाथ उठाया और कहा, थोड़ी देर और रुको। हर कोई हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि मामला अभी तक सुलझा नहीं है? उफ्तिल्द, रहस्यवादी क्षेत्र का सुनहरा द्वार फिर से बदल गया। बीच में एक अजीबोगरीब सुनहरी रोशनी की गेंद लहर की तरह फूट पड़ी और फिर अनगिनत पतली और लंबी रोशनी की किरणों में बदल गई जो भटकते हुए ड्रैगन की तरह थी जो लगातार घूम रही थीं। थोड़ी देर में अराजक सुनहरी रोशनी से अनगिनत सुनहरी मोहरें निकलकर प्रकाश की एक विशाल ढाल बन गईं। प्रकाश की ढाल एक जानलेवा आभा से भरी हुई थी, जैसे कि वह अंदर घुसते ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इस समय अनंतवंशी के हाथ में युआन ओपनिंग कंपास पागलों की तरह घूमने लगा। ये रुक नहीं सकता था। ये है। अनंतवंशी के हाव भाव बदल गए और वह जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। उसने पहले कभी ऐसी दबंग ढाल नहीं देखी थी। राजमहरा ने एक कदम आगे बढ़ाया और मुस्कुराया। ये मिस्टिक स्काई फ्लाइंग ड्रैगन नामक किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर बनाया गया अवरोध है। उसके शब्दों ने सभी को चर्चा करने पर मजबूर कर दिया। किसी ने जानबूझकर इसे बनाया है। क्या यह इस रहस्यमय क्षेत्र का निर्माता हो सकता है? मिस्टिक स्काई फ्लाइंग ड्रैगन, ये बहुत शक्तिशाली लगता है। दूसरे शब्दों में, अगर हम मिस्टिक स्काई फ्लाइंग ड्रैगन को नहीं तोड़ सकते तो हम मिस्टिक दायरे में प्रवेश नहीं कर सकते। सभी ने एक साथ राजमहरा की ओर देखा। दूसरी बार सोचने पर कॉन्सर्ट को ऐसी बातें पता थीं जो अनंतवंशी को भी नहीं पता थीं। इससे स्पष्ट रूप से पता चला कि कॉन्सर्ट मिस्टिक स्काई फ्लाइंग ड्रैगन को बहुत अच्छी तरह से जानता था। शायद उसने पहले से ही मिस्टिक स्काई फ्लाइंग ड्रैगन को तोड़ने का तरीका सोच लिया था। अध्याय 29। अनंतवंशी राजमहरा के सामने चले गए और सम्मानपूर्वक झुके। पत्नी, क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं कि रहस्यमय आकाश उड़ने वाला ड्रैगन क्या है? जिस रहस्यमय संप्रदाय को वह नियंत्रित करता था वह 12,000 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में था। जब से वह संप्रदाय का गुरु बना उसने अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए ज्ञान और कौशल में कमोबेश महारत हासिल कर ली थी। केवल एक बात यह थी कि वह नहीं जानता था कि रहस्यमय आकाश उड़ने वाला ड्रैगन क्या होता है। राजमहरा के शब्दों और कार्यों ने अनंतवंशी को यह निश्चित कर दिया कि उत्तर रहस्यमय स्वर्ग की पत्नी निश्चित रूप से उसकी कल्पना से कहीं अधिक जानकार थी। राजमहरा ने शांति से कहा, तथाकथित रहस्यमय आकाश उड़ने वाला ड्रैगन केवल एक सारस संरचना है। रहस्यवादी समय को संदर्भित करता है जबकि आकाश अंतरिक्ष को संदर्भित करता है और उड़ने वाला ड्रैगन वध का प्रतिनिधित्व करता है। इस संरचना का निर्माण रोनित पाठक ने 36,000 साल पहले किया था। अनंतवंशी और अन्य लोगों ने चौंकते हुए भाव प्रकट किए। कोई आश्चर्य नहीं कि यह प्रकाश ढाल इतनी शक्तिशाली दिखती है। यह एक प्राचीन सरणी संरचना है। पत्नी वास्तव में ज्ञानी है। आप इस तरह की संरचना का इतने विस्तार से वर्णन भी कर सकते हैं। आपने वास्तव में मेरे क्षितिज को व्यापक बना दिया है। अनंतवंशी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा युआन ओपनिंग कंपास बेकार है। ये संरचना बहुत शक्तिशाली है। राजमहरा ने चंचलता से मुस्कुराया। किसने कहा कि युआन ओपनिंग कंपास बेकार है? हाँ, अनंतवंशी पहले चौंक गया, फिर उसने समझदारी भरी नज़र से देखा। जैसा कि अपेक्षित था, पत्नी, आपके पास पहले से ही इसे तोड़ने का एक तरीका है। रियाहीताल और अन्य लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया। पत्नी को मिस्टिक स्काई फ्लाइंग ड्रैगन को तोड़ने की विधि कैसे नहीं पता हो सकती। जब उन्होंने सोचा कि मिस्टिक स्काई फ्लाइंग ड्रैगन एक प्राचीन ग्रेड संरचना थी तो राजमहरा के लिए सभी की प्रशंसा और विस्मय और भी बढ़ गया। तो कॉन्सर्ट, मुझे इस युआन ओपनिंग कंपास का उपयोग कैसे करना चाहिए? अनंतवंशी ने जल्दी से निर्देश मांगे। राजमहरा ने अपने सामने विशाल सुनहरी ढाल की ओर इशारा किया। इसे खोजने के लिए युआन ओपनिंग कंपास का उपयोग करें। कॉर्नेट रिवर डायग्राम 4 और 9 बजे की स्थिति दिखाएगा और हिंडकास्टिंग रोसेट 6 और 8 बजे की स्थिति में होगा। 10 फालानक्स थे। भले ही यह मिस्टिक स्काई फ्लाइंग ड्रैगन जैसा लंबा इतिहास वाला गठन था, राजमहरा के लिए यह बस एक केक का टुकड़ा था। यह इस हद तक था कि उसे केवल कुछ संकेत देने थे। हाँ, मैं अभी जाऊंगा। अनंतवंशी की आंखें विस्मय और श्रद्धा से भरी हुई थीं। कॉर्नेट रिवर डायग्राम, हिंडकास्टिंग रोसेट, वे फेंगशुई में 2 सबसे रहस्यमय और गहन क्लासिक्स थे। हालांकि राजमहरा सहजता से उनकी 2 दिशाओं को बता सकते थे। ऐसी क्षमता ने अनंतवंशी को ऐसा महसूस कराया जैसे कि वह किसी अद्वितीय विशेषज्ञ से मिले हों। इस समय राजमहरा के बारे में उनकी धारणा बेहतर होती जा रही थी। रियाहीताल और अन्य उपस्थित लोग भी प्रशंसा से भरे हुए थे। राजमहरा के शब्द गहरे और समझने में कठिन थे। जितना अधिक यह ऐसा था उतना ही अधिक लोगों को लगा कि वह प्रभावशाली था।
अनंतवंशी पहले ही विशाल स्वर्ण ढाल के सामने आ चुके थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अपने शरीर में सच्चे सार को घुमाया और इसे अपने हाथ में युआन ओपनिंग कंपास के साथ मिला दिया। उन्होंने सुई को राजमहरा द्वारा बताई गई दिशाओं की ओर इंगित करने के लिए नियंत्रित किया। हुटिल्ड जहां सूचक इशारा कर रहा था, विशाल प्रकाश ढाल पर तुरंत लाल प्रकाश की 2 गेंदें दिखाई दीं। राजमहरा ने शांति से कहा, ये 2 स्थान इस संरचना के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आप अपनी सच्ची ऊर्जा से इन्हें तोड़ सकते हैं। हाँ, अनंतवंशी ने युआन ओपनिंग कंपास को हटा दिया और साथ ही अपने हाथों को लाल रोशनी की 2 गेंदों पर निशाना बनाया। धमाका! एक जोरदार धमाके के साथ पूरी प्रकाश ढाल एक दर्पण की तरह बिखर गई। सुनहरी रोशनी गायब होने के बाद अंधेरा स्थान बहुत उज्जवल हो गया। हमने आखिरकार रहस्यवादी क्षेत्र को उसकी मूल स्थिति में वापस कर दिया है। प्रभावशाली उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग वास्तव में भाग्यशाली है कि उसके पास कॉन्सेप्ट है। मिस्टिक स्काई फ्लाइंग ड्रैगन को तोड़ते समय अनंतवंशी सिर्फ एक कठपुतली थे। राजमहरा असली नायक थे। इस समय राजमहरा के लिए सभी की श्रद्धा चरम पर पहुंच गई। पिताजी, हमें जल्दी से अंदर ले आओ। अनन्या और बाकी लोग अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने राजमहरा को रहस्यवादी क्षेत्र की गहराई में खींच लिया। रियाहीताल और अन्य लोगों ने अपनी टीमों के साथ तितर-बितर होने से पहले एक दूसरे को देखा। दूसरी ओर सीता ने राजमहरा की पीठ को घूरते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। पत्नी, मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगी। सीता निश्चित रूप से आपकी दयालुता का बदला चुकाएगी। जब राजमहरा की आकृति गायब हो गई, तभी वह रहस्यवादी क्षेत्र की गहराई की ओर तेजी से बढ़ी। राजमहरा अपनी बेटियों के साथ एक मील चल चुका था। उसके आसपास का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होता गया। राजमहरा ने अपनी आध्यात्मिक समझ को खोला और महसूस किया कि आसपास कई राक्षस जानवर छिपे हुए हैं। हालांकि वे सभी निम्न स्तर के राक्षस जानवर थे और उनके बारे में चिंता करने लायक नहीं थे। एक दहाड़ के साथ आध्यात्मिक धुंध से घिरी घास में अचानक 3 जोड़ी हरी आंखें चमक उठीं। 3 भूरे काले जंगली भेड़ियों ने राजमहरा और बच्चों पर अपने दांत दिखाए। यह एक रैंक 0 राक्षस जानवर है। अनन्या ने देखा और राजमहरा से पूछा, पिताजी, क्या आप हमें उनसे निपटने देंगे? राजमहरा ने प्यार से मुस्कुराया। बेशक, उसकी आध्यात्मिक समझ की आड़ में बच्चों को किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। अनन्या ने अपनी 3 बहनों की ओर देखा। चलो एक साथ हमला करते हैं। ठीक है। रिया, अलीशा और राधिका सभी ने अपनी तलवारें उठाईं। राजमहरा ने दुखी होकर आह भरी। इन चारों लड़कियों ने वाकई दीपिका के चरित्र को बखूबी विरासत में पाया था। जब आगे बढ़ने का समय आया तो वे जल्दी में थीं। फिर उसने देखा कि अनन्या और बाकी 3 सिर वाले भेड़िया राक्षस पर हमला कर रही हैं। रैंक 0 भेड़िया राक्षस में लगभग कोई बुद्धि नहीं थी। उसका पूरा शरीर सबसे आदिम रक्तपिपासु और हिंसक आभा से भरा हुआ था। छोटी लड़कियों को हमला करते देख वे, जो उत्तेजित हो गई थीं, बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़ पड़ीं। स्विश 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 स्विश। हालांकि उन्होंने अपने सामने खड़ी 4 लड़कियों को स्पष्ट रूप से कम करके आंका था। अनन्या और बाकी ने राजमहरा और दीपिका की दोहरी शिक्षा प्राप्त की थी। हर बार अतुलनीय रूप से भयंकर था। सिर्फ एक ही वार में तीनों जंगली भेड़िया राक्षस पूरी तरह से मारे गए। धमाका धमाका धमाका। जंगली भेड़िया राक्षस जमीन पर गिर पड़ा और एक दुखद चीख निकाली। वाह! अनन्या और अन्य लोगों को बहुत ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हुआ और उन्होंने आगे बढ़ने से पहले अपनी तलवारें फिर से उठाईं। जंगली भेड़िया राक्षस सदमे में चिल्लाए और जल्दी से जमीन से उठे। उन्होंने अपने घावों को घसीटा और घास में भाग गए। हम इन बदमाशों को भागने नहीं दे सकते। अनन्या और अन्य लोग तुरंत घास में भाग गए। पलक झपकते ही घास हिल गई और चारों छोटी लड़कियां पीछे मुड़ीं और बाहर भाग गईं। वाह! कितना बड़ा जंगली भेड़िया राक्षस है। पिताजी, एक बड़ा बदमाश हमारा पीछा कर रहा है। पिताजी, मुझे बचाओ। भागो भागो, नहीं तो ये हमारे नितंबों को काट लेगा। जो बेटियां अभी अभी लड़ने के जोश से भरी थीं, वे पलक झपकते ही डर से भर गईं। वे सभी तलवारें लेकर अपनी छोटी छोटी टांगों से भागीं। वे चाहते थे कि वे तुरंत राजमहरा के पास उड़कर जा सकें। राजमहरा ने घास से एक विशाल जंगली भेड़िया राक्षस को भागते हुए देखा। उसकी पुतलियों में 4 प्रभामंडल थे। स्पष्ट रूप से ये 4 जंगली भेड़िया राक्षस ऐसी चीज नहीं थी जिससे छोटी लड़कियां निपट सकती थीं। राजमहरा को अपनी बेटियों के डरे हुए और मनमोहक हाव भाव देखकर बहुत खुशी हुई। उसने लापरवाही से एक पत्थर को चूसा और अपनी उंगली से उसे बाहर निकाल दिया। धमाका! तोप के गोले जैसा पत्थर चौथे चरण के जंगली भेड़िया राक्षस के सिर में घुस गया और उसके शरीर को उड़ा दिया। ठीक है, बड़े बदमाश को भगा दिया गया है। राजमहरा ने अपनी बेटियों को गले लगाया। ओह, यह अच्छा है। सौभाग्य से पिताजी यहाँ हैं। अनन्या और बाकी सभी के चेहरे पर राहत के भाव थे। डिंग! इस समय सिस्टम की यांत्रिक आवाज अचानक राजमहरा के दिमाग में गूंजी। आपने अपनी बेटियों के साथ पहला प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। इनाम: ग्रैंडमास्टर स्तर की जानवर वश में करने की प्रतिभा। अध्याय 30। तो मैं इस तरह का ग्रैंडमास्टर स्तर का इनाम भी पा सकता हूँ। राजमहरा बहुत खुश था। उसे आसानी से एक बेहतरीन इनाम मिल गया। इस तरह का जीवन एक स्वर्ग था।
जहां तक ग्रैंडमास्टर स्तर के जानवर वश में करने की प्रतिभा की बात है, सिस्टम के अनुसार तीसरे चरण के महान दानव जानवर स्तर से नीचे के दानव जानवरों को इच्छानुसार नियंत्रित किया जा सकता था। जहां तक महान दानव जानवरों की बात है, वे सर्वोच्चता क्षेत्र के मनुष्यों के बराबर थे। बुरा नहीं, राजमहरा इस इनाम से बहुत संतुष्ट था। इसके बाद उसने अपनी बेटियों को रहस्यवादी क्षेत्र में लाना जारी रखा। हालांकि वे अभी टियर 4 जंगली भेड़ या राक्षस से भयभीत थे, लेकिन अनन्या और अन्य लोगों का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। उनके दिल में जब तक उनके पिता आसपास थे, वे किसी भी चीज से नहीं डरते थे। राजमहरा की संगति में चारों लड़कियों ने रास्ते में कई निम्न स्तर के राक्षस जानवरों को धमकाया। उनका कौशल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा था। उनके सहयोग में एक स्वाभाविक मौन समझ भी थी, जिससे राजमहरा बेहद संतुष्ट महसूस कर रहे थे। ऐसा कहा जाता था कि जुड़वां और भाई बहन टेलीपैथिक रूप से संवाद कर सकते हैं। अनन्या और दूसरों के प्रदर्शन ने राजमहरा को आश्वस्त किया कि यह वास्तव में सच था। अनजाने में रहस्यमय क्षेत्र में प्रकाश धीरे धीरे मंद हो गया। गड़गड़ाहट टिल्डर। चारों छोटी लड़कियों के पेट एक के बाद एक गुर्राने लगे। पिताजी, मुझे भूख लगी है। अनन्या ने अपनी तलवार रख दी और राजमहरा के पैरों को गले लगा लिया। रिया, अलीशा और राधिका भी राजमहरा के पैरों पर झुक गईं। तो चलो थोड़ी देर यहाँ आराम करते हैं। पिताजी अब तुम लोगों के लिए खाना लाएंगे। वे जल्दी में चले गए और उनके पास कुछ भी लाने का समय नहीं था। राजमहरा को खुद ही यह करना पड़ा। क्या हम जंगल में भी स्वादिष्ट भोजन खा सकते हैं? रिया उत्सुक थी। राजमहरा ने उसकी छोटी नाक पर चुटकी ली। बेशक, परफेक्ट फादर प्रोग्राम के साथ जब तक सामग्री हो, राजमहरा बच्चों के लिए उपयुक्त स्वादिष्ट भोजन बना सकता है। कुछ ही देर में अनन्या और अन्य लोगों के सामने शानदार भोजन का ढेर लगा दिया गया। लाल आकर्षक सांपफल, सुगंधित भुना हुआ सफेद पंखों वाला अमरहंस का अंडा और कोमल सफेद उबली हुई सिल्वर पियसर मछली। वाह! छोटी लड़कियां आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाईं। ये पता चला कि वे जंगल में इतना स्वादिष्ट भोजन खा सकती हैं। उनके पिता वास्तव में सर्वशक्तिमान थे। जबकि राजमहरा को अपनी बेटियों की प्रशंसा पसंद थी, उन्होंने उनके साथ दिल खोलकर खाया। खाने के बाद आसपास की रोशनी पहले से ही बहुत कम हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे सूर्यास्त हो चुका है। गुप्त विमान की गहराई में अचानक एक भूरी रोशनी चमक उठी। घूमते बादलों में एक लंबा, रहस्यमय और शानदार पहाड़ दिखाई दिया, जिसकी कोई चोटी नहीं थी। ये पहाड़ इस रहस्यमय क्षेत्र का अंत हो सकता है। जैसे ही राजमहरा ने यह सोचा, अनन्या और अन्य लोग उसे ऊपर खींचने के लिए इंतजार नहीं कर सके। पिताजी, चलो एक नज़र डालते हैं। बच्चे स्वाभाविक रूप से नई और अज्ञात चीज़ों के बारे में उत्सुक थे। राजमहरा ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया और तुरंत उन्हें बाहर ले आए। इस समय ऋषि ताल, मनीष पटेल, जतिन, अनंतवंशी और अन्य लोगों ने भी पहाड़ की अचानक उपस्थिति को देखा। ये पहाड़ बेहद खतरनाक है और निश्चित रूप से गुप्त क्षेत्र का अंत है। दीर्घायु फूल के अलावा अन्य खजाने हो सकते हैं। ऋषि ताल की आंखें चमक उठीं। सीता ने सीता को रहस्यलोक में प्रवेश करने का आदेश दिया था। यदि दीर्घायु पुष्प की खोज भी हो जाती तो भी ऋषि ताल सीता के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन यदि अन्य खजाने होते तो ऋषि ताल का मानना था कि पत्नी हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन सभी के मन में एक ही विचार था। मनीष पटेल, जतिन और अनंतवंशी भी जल्दी से उस पर्वत की ओर एकत्रित हुए। पर्वत पर सीता अपने घायल शरीर को घसीटती हुई और दांत पीसती हुई ऊपर चढ़ रही थी। दीर्घायु पुष्प को पाने के लिए वह रास्ते में रहस्यलोक की गहराई की ओर बेतहाशा भाग रही थी। उसकी सहज संवेदनशीलता ने उसे कई बार राक्षस जानवरों के हमलों से बचने की अनुमति दी, लेकिन कुछ उच्च स्तरीय राक्षस जानवरों के लिए वह अभी भी खरोंच और काटने से बचने में असमर्थ थी। कई बार तो वह राक्षस जानवर के मुंह से लगभग मर ही गई थी। सौभाग्य से ये व्यर्थ नहीं गया। उसने आखिरकार अपनी आंखों के सामने इस जादुई पहाड़ को देखा। इसके अलावा, क्योंकि उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया, वह इस पहाड़ पर आने वाली पहली व्यक्ति बन गई। दीर्घायु फूल इस पहाड़ पर होना चाहिए। सीता के शरीर के नीचे खून ने पहाड़ी पर एक लंबा निशान छोड़ दिया। उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसका एकमात्र विचार दीर्घायु फूल प्राप्त करना था। केवल दीर्घायु पुष्प प्राप्त करके ही उसे अपने अतीत को खोजने का मौका मिलेगा और केवल तभी वह राजमहरा को फिर से देखने की योग्यता प्राप्त कर सकेगी। एक रहस्यमय गुलाबी प्रकाश आध्यात्मिक धुंध में घुस गया और सीता की आंखों को रोशन कर दिया। ये दीर्घायु पुष्प है। सीता द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद वह बहुत खुश हुई। उसने जल्दी से एक बड़ी चट्टान पकड़ी और ऊपर चढ़ गई। सौभाग्य से उसने सफलतापूर्वक दीर्घायु पुष्प प्राप्त कर लिया। दीर्घायु पुष्प हर 100 साल में खिलता है। आखिरकार मुझे मिल गया। सीता ने उत्साह के आंसू बहाए। फिर उसने अपना मुंह खोला और दीर्घायु पुष्प खाने ही वाली थी। फुफकार, एक अतुलनीय मछली जैसी हवा अचानक चली। एक अवर्णनीय दबाव और हत्या की मंशा ने तुरंत सीता को जकड़ लिया। सीता ने अपना सिर उठाया और देखा कि जहां उसने दीर्घायु पुष्प निकाला था, वहां एक जोड़ी बड़ी लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। नहीं, यह एक जोड़ी नहीं बल्कि 9 थी। गड़गड़ाहट। जैसे ही ये 9 जोड़ी डरावनी आंखें दिखाई दी, पूरा पहाड़ पागलों की तरह कांप उठा। सीता ने देखा कि पहाड़ी तेजी से ऊपर उठ रही है। 9 सिर और 9 पूंछ वाला एक विशाल सांप रेत और पत्थर को चीरता हुआ नीचे की ओर उसे डराने लगा।
यह 1000 फीट लंबा था और इसकी सुनहरी पुतलियों में 2 लाल प्रभामंडल थे। एक रैंक 2 9 सिर वाला स्वर्गीय अजगर। सीता के शरीर के सभी छिद्र खुल गए और ठंड उसकी हड्डियों में घुस गई। उसके सामने एक दूसरे चरण का महान राक्षस जानवर था। धमाका! 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर ने अपनी पूंछ उठाई और नीचे गिर गया। पहाड़ी पर विशाल चट्टानें और धूल फट गई। भयानक प्रभाव से सीता उड़ गई और वह पहाड़ की तलहटी में नदी की ओर गिर गई। इस समय ऋषि ताल, मनीष पटेल और अन्य सभी बड़े पहाड़ के सामने पहुंचे। जब उन्होंने पहाड़ी पर 200 फीट से अधिक ऊंची विशाल वस्तु देखी तो ऋषि ताल और अन्य लोगों ने ठंडी सांस ली। ये वास्तव में एक स्तर 2 का महान राक्षस जानवर है। इससे निपटने के लिए आपको कम से कम एक सर्वोच्च क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए, है न? सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। ऋषि ताल ने एक पल के लिए सोचा और ऊपर देखा। एक दूसरे चरण के महान राक्षस जानवर की ताकत वास्तव में बहुत भयानक है, लेकिन अगर हम इसे ऐसे ही चूक गए तो मुझे विश्वास है कि सभी को इसका पछतावा होगा। मनीष पटेल ने पूछा, क्या संप्रदाय के गुरु ऋषि ताल इस राक्षस जानवर से निपटना चाहते हैं? ऋषि ताल के होंठ सिकुड़ गए। इसे मार डालो। राक्षस कोर, राक्षस रक्त, हड्डी और कंडरा एक साथ वितरित किए जाएंगे। सभी ने इस बारे में सोचा और एक साथ सिर हिलाया। ठीक है, सौदा। ये 9 सिर वाला स्वर्गीय अजगर कम से कम 4 से 5000 साल पुराना था। महान राक्षस जानवर के स्तर पर यह कहा जा सकता है कि इसका पूरा शरीर एक खजाना था। साधकों के लिए इसके खून की एक बूंद भी कीमती थी। हालांकि 9 सिर वाला स्वर्गीय अजगर बहुत शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन वह यहाँ बड़ी संख्या में लोगों का मुकाबला करने में असमर्थ था। अगर वे लड़ते तो जीत की संभावना थी। ये देखकर कि सभी एक समझौते पर पहुंच गए हैं, ऋषि ताल ने अपनी आंतरिक उड़ने वाली तलवार निकाली और चिल्लाया, सभी एक साथ हमला करो। स्विश स्विश स्विश, हु टिल्ड। पलक झपकते ही हत्या की मंशा हवा में भर गई। ऋषि ताल और अन्य ने अपनी सबसे मजबूत शक्तियों का इस्तेमाल किया और 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर पर हमला करते हुए प्रकाश की धाराओं में बदल गए। मानो वह उनसे क्रोधित हो गया हो। 9 सिर वाला स्वर्गीय अजगर अपने 9 सिर उठाकर दहाड़ने लगा। फिर उसने अचानक अपना सिर नीचे किया और ऋषि ताल और अन्य लोगों पर अपना खूनी मुंह खोला। धमाका धमाका धमाका! आकाश से आग की 9 धारियां उतरी। भयानक गर्मी की लहरों ने हवा में झटके की परतें उड़ा दी। हे भगवान, ये 9 सिर वाला स्वर्गीय अजगर अग्निगुण वाला है। ये राक्षस बहुत शक्तिशाली है। सभी पहले इससे बचें। बढ़ती आग की लहर के दबाव में ऋषि ताल और अन्य लोगों के पास दयनीय स्थिति में पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वे तुरंत पीछे हट गए, फिर भी कुछ लोग आग की लपटों से झुलस गए और लगभग जलकर राख हो गए। ऋषि ताल और अन्य लोगों ने आक्रोशपूर्ण चेहरे दिखाए। 9 सिर वाला स्वर्गीय अजगर एक खजाना था, लेकिन इसकी ताकत बेहद भयानक थी। इतने बड़े प्रलोभन का सामना करते हुए वे दुविधा में फंस गए। इसके बारे में सोचना वाकई परेशान करने वाला था। पिताजी, यह विशाल सांप बहुत प्यारा है। क्या आप इसे पकड़ सकते हैं और मुझे इसके साथ खेलने दे सकते हैं? इस समय राजमेहरा अपनी चारों बेटियों को सबके पीछे खड़ा कर दिया। राधिका की चीख सुनकर ऋषिताल और अन्य लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। हे भगवान, क्या कॉन्सर्ट 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर को जीवित पकड़ने जा रहा था?